कोरोना इलाज के लिए बैंक दे रहे 5 लाख का सस्ता पर्सनल लोन, जानिए कैसे मिल सकेगा आपको फायदा। कोरोना संकट के बीच पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने मिलकर एक बड़ा फैसला किया है। इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 5 लाख रुपए तक का कोरोना स्पेशल पर्सनल लोन बांटेंगे। ये लोन 5 साल की अवधि के लिए दिए जाएंगे। इस लोन का इस्तेमाल इंडिविजुअल अपने या परिवार के कोरोना ट्रीटमेंट के लिए कर पाएंगे। रविवार को SBI प्रमुख दिनेश खारा और इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन राजकिरण राय की एक अहम बैठक हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया। अब उत्तर प्रदेश के 61 जिलों को 1 जून से कोरोना कर्फ्यू से राहत, सिर्फ 14 जिलों में ही रहेगी सख्ती। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की सेकंड स्ट्रेन का असर उत्तर प्रदेश में अब धीमे धीमे कम होता जा रहा है। इसको लेकर सरकार ने रविवार को 1 जून से पहले 55 जिलों से कोरोना कर्फ्यू को हटाने का ऐलान किया था। अब इसमें 6 और जिलों को जोड़ा गया है। इन 6 जिलों में एक्टिव केस 600 से कम है। सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार ने बताया कि प्रदेश के देवरिया, बागपत, बिजनौर, प्रयागराज, सोनभद्र व मुरादाबाद जिले में भी 1 जून मंगलवार से कोरोना कर्फ्यू से राहत मिलेगी। सोमवार को जो आंकड़े आए हैं उनके अनुसार इन 6 जिलों में एक्टिव केस 600 से कम है। 600 से कम केस होने पर कल से अब 61 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से सशर्त छूट रहेगी। यूपी में कोरोना कर्फ्यू ढील से अब तेज होंगी आर्थिक गतिविधियां, बढ़ेंगे उद्योग कारोबार। यूपी सरकार आंशिक कोरोना कर्फ्यू से 55 जिलों को 5 दिन की छूट देने के साथ ही अब उद्योग कारोबार व आर्थिक गतिविधियां तेज करने की तैयारी में है। अब चरणबद्ध तरीके से कारोबारी गतिविधियों को अधिक गति दी जाएगी। सूबे में औद्योगिक निवेश संबंधी प्रस्तावों पर सहमति देने और उन्हें जल्द से जल्द शुरू करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। निर्माण संबंधी बड़ी परियोजनाओं में तेजी से कार्य करने पर जोर देने के साथ ही एक जिला एक उत्पाद योजना को लेकर मेक इन यूपी को आगे बढ़ावा देने पर फोकस किया जाएगा। ODOP उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए बढ़ावा देने के प्रयास तेज किए जाएंगे। इसके साथ ही आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान रोज कमाने और खाने वाले पटरी दुकानदारों, दैनिक मजदूरों और श्रमिकों को पिछले साल की तरह इस साल भी प्रतिमाह 1000 रुपए का भरण पोषण भत्ता देने का कार्य भी किया जाएगा। ओवैसी पर भड़के योगी के मंत्री, बोले मुजफ्फरनगर में दंगा भड़काने की कोशिश, बंद करें नौटंकी। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में मस्जिद में अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण को लेकर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी पर योगी सरकार के राज्य मंत्री ने निशाना साधा। राज्य के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि ओवैसी मुजफ्फरनगर की जनता को भड़काने का काम न करें। मुजफ्फरनगर की जनता आपसी भाईचारे के साथ मुजफ्फरनगर को पटरी पर लाने का काम कर रही है, लेकिन ओवैसी मुजफ्फरनगर में दंगा भड़काने की नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं। यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी, HCL हरदोई और लखनऊ में मुफ्त में दे रही है बीज। HCL टेक्नोलॉजी ने खरीफ की बुवाई शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश के हरदोई और लखनऊ जिलों में 20,000 किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज दान करने का फैसला किया। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच IT सेवा कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज ने खरीफ की बुवाई शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश के हरदोई और लखनऊ जिलों में 20,000 किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज दान करने का फैसला लिया है। कंपनी ये भी सुनिश्चित कर रही है कि हरदोई किसान फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के पास बिक्री के लिए उर्वरक और कीटनाशक जैसी दूसरी सामग्री समय से और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। उद्योग स्थापना के लिए 10 लाख तक का ऋण। उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में जनपदों को लक्ष्य आवंटित किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापना के लिए शिक्षित उद्यमियों, बेरोजगारों, ITI प्रशिक्षण प्राप्त उद्यमियों, परंपरागत कारीगरों को अपने गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस योजना के तहत सामान्य पुरुष को पूंजीगत ऋण पर 4% और महिलाओं, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, दिव्यांग और पूर्व सैनिकों को पूंजीगत ऋण पर बिना ब्याज का ऋण दिया जाएगा। रोजगार के लिए 10 लाख तक का ऋण बैंक से उपलब्ध कराया जाएगा। अब यूपी बोर्ड भी रखेगा ऑनलाइन पढ़ाई पर नजर, प्रत्येक सप्ताह देनी होगी पठन पाठन की रिपोर्ट। कोरोना काल में स्कूल बंद होने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई अब ऑनलाइन कक्षाओं के भरोसे है। ऐसे में विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा न आए और पठन पाठन नियमित रूप से संचालित होता रहे, इसको लेकर यूपी बोर्ड गंभीर है। बोर्ड ने प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में संचालित हो रही पढ़ाई पर सीधी नजर रखने का फैसला किया है। मिस कॉल देकर अभिभावक कर सकेंगे फीस में कटौती की मांग। कोरोना काल में आर्थिक संकट झेल रहे अभिभावकों को राहत दिलाने के लिए नीडा और आई युवा संस्था की ओर से विशेष अभियान की शुरुआत की जा रही है। आज से शुरू हो रहे इस अभियान में मिस कॉल के माध्यम से लोगों का समर्थन इकट्ठा किया जाएगा और ईमेल के माध्यम से अभिभावक अपनी समस्या और सुझाव बता सकेंगे। ज्यादातर अभिभावकों के सामने परिचय देने की समस्या होती है, उन्हें ध्यान में रखते हुए मिस्ड कॉल अभियान शुरू किया गया है, जहां वो बिना डरे समर्थन कर सकेंगे। पीड़ित अभिभावकों की बात को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक पहुंचाकर उनके लिए रियायत की मांग की जाएगी। पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत कर्मियों के आश्रितों को मिलेंगे 30-30 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के दौरान जिन कर्मचारियों की मौत ड्यूटी के दौरान हुई, उनके परिजनों को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी।
चुनाव आयोग के गाइडलाइन में बदलाव कर ड्यूटी पीरियड को 30 दिन माना जाएगा। ये फैसला कल यानी सोमवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में किया गया। कैबिनेट ने तय किया कि कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माता पिता दोनों या कमाई करने वाले अभिभावकों को खोया है, उन्हें 4,000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत अनाथ हुई लड़कियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। क्लास 9 से ऊपर या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 साल तक के बच्चों को टैबलेट लैपटॉप भी दिया जाएगा। कोरोना योद्धाओं के परिजन को मदद देने में असंवेदनशीलता दिखा रही योगी सरकार। कोरोना महामारी के दौरान विपक्ष के नेता आए दिन भाजपा सरकार पर हमला बोलते आए हैं। किसान आंदोलन से लेकर कोरोना से होने वाली मौतों पर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा है। अब स्वास्थ्य सुविधाएं और कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य की भाजपा सरकार पर दिवंगत कोरोना योद्धाओं के परिजनों की मदद में असंवेदनशीलता बरतने का आरोप लगाया। यादव ने सोमवार को एक बयान में कहा कि कोरोना महामारी के दौर में दिन रात एक कर मरीज की सेवा में लगे स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य कर्मचारियों की संक्रमण से मृत्यु होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके परिवारजनों को आर्थिक मदद के ऐलान करते रहे हैं। आज से बदलेंगे गैस सिलेंडर के दाम। देश में तेल कंपनीज हर माह गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की घोषणा करती हैं। ऐसे में 1 जून से आपके रसोई गैस की कीमतों में फिर बदलाव होने की संभावना है। राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ फिलहाल 14.2 किलोग्राम का गैस सिलेंडर 809 रुपए में मिल रहा है। ऐसे में ये भी आशंका जताई जा रही है कि गैस सिलेंडर के दाम में आज से 50 रुपए तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। चूंकि तेल कंपनीज हर माह 1 तारीख में गैस सिलेंडर की ताजा कीमतों के बारे में जानकारी देती हैं, लेकिन बीते माह 1 मई को गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसलिए इस बार पूरी संभावना जताई जा रही है कि एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की जाएगी। प्राइमरी स्कूल्स के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, अब अपील का ऑनलाइन निस्तारण, बचेगी मुख्यालय की दौड़। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लाखों शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। परिषद उनकी शिकायतों की अपील का अब ऑनलाइन निस्तारण करेगा। उन्हें मुख्यालय या फिर अफसरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। प्रकरणों का निस्तारण गूगल मीट के जरिए किया जाएगा। तय समय में परिषद सचिव, बीएसए, शिक्षक और संबंधित सहायक एक साथ जुड़ेंगे और तत्काल उनका समाधान होगा। यूपीपीसीएल ने बिजली उपभोक्ता के लिए शुरू की व्हाट्सएप बिजनेस सर्विस। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं की अच्छी खबर है। उपभोक्ता बिजली का बिल अपने आप व्हाट्सएप नंबर पर भी पा सकेंगे। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन यूपीपीसीएल के शहरी व ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए व्हाट्सएप बिजनेस सेवा शुरू की है। पहले चरण में ये सुविधा स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी। इसके बाद गैर स्मार्ट मीटर से बिजली जलाने वाले उपभोक्ताओं को भी ये सुविधा मिलेगी। हालांकि कानपुर के बिजली उपभोक्ताओं को इस सुविधा के लिए अभी इंतजार करना होगा। 5 डिग्री बड़ा पारा, उमस ने किया बेहाल, मौसम विभाग ने दी जानकारी। अरब सागर से आने वाली नमी का असर कानपुर जिले में साफ दिखाई दिया। लोग दिन भर गर्मी और उमस से बेहाल रहे। अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की कमी के साथ पारा 23 डिग्री सेल्सियस रहा। जून के पहले सप्ताह से उमस और बढ़ने की आशंका जताई गई। चक्रवाती तूफान ताउते और यास की वजह से अभी तक का मौसम काफी अच्छा रहा है। अब उमस बढ़ गई। कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के डॉक्टर एस.एन. पांडे ने बताया कि आज मानसून केरल के आसपास पहुंचकर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अदानी ग्रुप ने लखनऊ एयरपोर्ट के बढ़ाए चार्ज। हाल ही में अदानी ग्रुप ने 6 सरकारी एयरपोर्ट के लिए बोली लगाई थी और ये सभी एयरपोर्ट उसके हवाले कर दिए गए। अदानी ग्रुप ने लखनऊ एयरपोर्ट के चार्ज में 10 गुना की वृद्धि कर दी। अगर बात टर्न अराउंड चार्जेस की करें तो लखनऊ एयरपोर्ट ने प्राइवेट जेट और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए इसे काफी बढ़ा दिया है। एविएशन सर्कल में अनुमान लगाया जा रहा है कि अदानी ग्रुप के पास मौजूद अन्य 5 एयरपोर्ट के चार्जेस में भी वृद्धि की जा सकती है। यूपी के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे प्रदेश के आईटीआई संस्थान। उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम प्रदेश के आईटीआई संस्थान करेंगे। प्रदेश के समस्त आईटीआई संस्थानों में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार की तरफ से युवाओं को आईटीआई तक लाने के लिए आईटीआई चलो अभियान की भी शुरुआत की गई है। दिव्यांग से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजना राशि 35,000 निर्धारित। इस तरह से करें आवेदन। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत दंपति में युवक के दिव्यांग होने पर 20,000 रुपए और दोनों के होने पर 35,000 की धनराशि निर्धारित की है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा संचालित योजना के तहत पात्रता की शर्तों में शादी के समय युवक की उम्र 21 से कम और 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवती की उम्र 18 से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दंपति आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
सीएम योगी ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा उन्होंने बदली देश की तकदीर और तस्वीर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम ने 7 साल पहले सत्ता संभालने के बाद देश का चेहरा और तकदीर बदल दी। भाजपा ने एक बयान में बताया कि आदित्यनाथ ने केंद्र में मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर सीतापुर जिले के गुरेपारा और महोबा जिले के सिझारी गांव में सरकारी कार्यक्रमों में ये टिप्पणी की। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रधानमंत्री की दूरदृष्टिता और संवेदनशील कोशिश है कि 135 करोड़ लोग इस देश की महामारी में सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए भारत के निर्माण का पथ प्रदर्शित करने वाला बताते हुए सीएम योगी ने कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के अब तक के 7 वर्ष के कार्यकाल में देश की तकदीर और तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। कोरोना की वजह से नहीं चुका पा रहे लोन की ईएमआई तो ना हो परेशान, बैंक ने शुरू की ये सर्विस। बैंक ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित छोटे उद्यमों की मदद के लिए 25 करोड़ रुपए तक के लोन की रीस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये कदम इस महीने की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित कोविड-19 राहत उपायों के अनुरूप है। कई बैंक को समाधान रूपरेखा के लिए निदेशक मंडल की मंजूरी मिल गई और इस संदर्भ में पात्र कर्जदारों से संपर्क कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पात्र ग्राहकों को ऑनलाइन लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए अपनी इच्छा बताने को लेकर संदेश भेजे। संदेश में कहा गया कि इस कठिन समय में हम 5 मई 2021 को जारी आरबीआई रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के अनुसार आपकी मदद के लिए राहत की पेशकश कर रहे हैं। यूएई ने भारत से आने वाली फ्लाइट्स पर बढ़ाई पाबंदी, अब 30 जून तक दुबई नहीं जा सकेंगे भारतीय। संयुक्त अरब अमीरात ने कोविड-19 की महामारी को देखते हुए रविवार को भारत से आने वाली यात्री उड़ानों के निलंबन अवधि 30 जून तक बढ़ा दी। उधर बांग्लादेश ने भारत के साथ लगती सीमाओं को 14 और दिनों के लिए बंद कर दिया। हालांकि सीमा से माल ढुलाई जारी रहेगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूएई ने 25 अप्रैल को अपने यहां भारत से आने वाली सभी यात्री उड़ानों को निलंबित कर दिया था। एमिरेट्स एयरलाइंस ने अपनी वेबसाइट पर जारी एक नोटिस में कहा कि ये फैसला अब 30 जून तक प्रभावी रहेगा। भारत से होकर यात्रा करने वाले किसी भी यात्री को यूएई में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। युवा लेखकों को 50,000 रुपए महीने स्कॉलरशिप मिलेगी, प्रसिद्ध लेखक प्रशिक्षण देंगे। भारत में 30 साल से कम आयु वाले युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना कार्यक्रम लॉन्च किया गया। ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव 2022 के तहत आयोजित किया गया है। इसमें युवाओं को न केवल प्रशिक्षित किया जाएगा बल्कि कार्यक्रम की अवधि के दौरान 6 महीने तक 50,000 रुपए महीना स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। किसान के खाते में जमा होंगे 4,000 रुपए, 30 जून से पहले कराएं रजिस्ट्रेशन। अगर किसी किसान को केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली सम्मान निधि की रकम बीते 2 बार में नहीं मिल पाई है तो सरकार ऐसे किसानों को एक और मौका दे रही है। सरकार किसानों के बैंक के खाते में 4,000 रुपए एक साथ जमा कर देंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार ने 8वीं किस्त भी जारी कर चुकी है और यदि किसी किसान को रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाने के कारण रकम नहीं मिली तो ऐसे किसान 30 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उन्हें अप्रैल और जुलाई वाली किस्त भी मिल जाएगी। यूपी पुलिस भर्ती 2021 एसआई एएसआई के 1329 पदों के लिए आज से करें आवेदन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने पुलिस उपनिरीक्षक, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक और पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू होगी। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार uppbpp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया को 2 बार टाला जा चुका है। पहले ये 1 मई से शुरू होनी थी लेकिन इसे स्थगित कर 15 मई कर दिया गया था। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि फिर आगे बढ़ाई गई और इसे 1 जून कर दिया गया। यूपी की 150 सीटों पर चुनाव लगेगी प्रसपा, शिवपाल यादव बोले बीजेपी को हटाने के लिए सभी समझौते मंजूर। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल के बीच राजनीतिक दल आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गए हैं, जिसके चलते पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने भी यूपी की तकरीबन 150 सीटों पर चुनावी शंखनाद कर दिया। इसके लिए यूपी की 20 सीटों के उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए गए। इतना ही नहीं, पार्टी के रणनीतिकार भी प्रदेश के भीतर सभी समाजवादी विचारधारा वाले दलों को एकजुट करके एक ही मंच पर लाने की तैयारियों में लग गए हैं। उत्तर प्रदेश के 1.5 दर्जन जिलों में 24 घंटों के दौरान नहीं हुई एक भी मौत। यूपी में करीब 1.5 दर्जन जिले ऐसे हैं जहां पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। प्रयागराज, गोरखपुर और कुशीनगर को छोड़ दें तो इस दौरान बाकी जिलों में मरने वालों की तादाद इकाई में रही। उत्तर प्रदेश में कोरोना लगभग कंट्रोल में है, आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के नए मामले घटकर 1908 पर आ गए। 2 माह में पहली बार ये तादाद 2000 के नीचे आई है। 24 अप्रैल को ये तादाद सबसे ज्यादा 38,055 थी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें।
साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।